ये 3 महीने का जो विंडो पीरियड रहता है, ये खेल पलटने वाला रहता है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। मतलब हर वीडियो की तरह ऐसा नहीं कि वीडियो देखे पंप अप हुए, मोटिवेटेड फील करे, चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ पे हमें काम करना है बस 75 दिन, वो कंसिस्टेंसी से काम करना है हमें 75 दिन, वो एफर्ट लगा के हमें काम करना है 75 दिन, और सारे डिफरेंस आपको अपने अंदर खुद विजिबल होंगे। जब एक डेडलाइन सेट हो जाती है तो टारगेट्स को अचीव करना आसान हो जाता है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ सोशल से नहीं, साइंस से भी, मैथ से भी, हर एक सब्जेक्ट से जूझ रहा है कि समय कम बचा है और इस कम समय में कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो को बाकी सारी वीडियोस की तरह मत देखिएगा, इस वीडियो में कुछ विशेष है। अगर आपके अंदर अभी भी वो स्पार्क है कि जितना समय निकल गया, मैं अब उस समय के नाम से बैठ के रोने वाला नहीं हूं, मुझे सिर्फ एक रोड मैप चाहिए, मुझे अब सिर्फ एक आउटलाइन चाहिए कि कैसे आगे बढ़ना है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। तो अगर आपके अंदर वो स्पार्क है कि नहीं, आज भी खेल पलटा जा सकता है, तो वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो एक पूरा का पूरा आउटलाइन है कि अब हम आगे क्या और कैसे करने वाले हैं। जी हां, आज हम अक्टूबर में खड़े हैं और दिसंबर तक का ये जो समय है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने का विंडो पीरियड रहता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको। ये 3 महीने का जो विंडो पीरियड रहता है, ये खेल पलटने वाला रहता है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। होता क्या है ना कि जो इनिशियल बूस्ट रहता है, एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, तो वो इनिशियल बूस्ट जो रहता है, तो वो हाफ ईयरली आते आते इनिशियल बूस्ट जो है तो वो स्लो डाउन होने लगता है, और उसी के बाद में ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एनुअल फंक्शन, फेस्टिवल्स, इस साल वर्ल्ड कप और बहुत सारी चीजें आ रही होती है। और यहां पे अगर कंटिन्यूटी बना ली तो खेल उस तरफ पलटेगा, नहीं तो खेल इस तरफ पलटेगा। अब तय आपको करना है कि आप किस तरफ खेल पलटना चाह रहे हैं। तो वेलकम टू दिस वीडियो। बात बड़ी सिंपल सी और सटीक सी है, 2-3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके पास में एक पेन और पेपर नहीं है तो इस वीडियो को रोको, यहां पे एक पेन पेपर लेकर बैठो। क्यों? क्योंकि ये मतलब हर वीडियो की तरह ऐसा नहीं कि वीडियो देखे पंप अप हुए, मोटिवेटेड फील करे, चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। पॉइंट ये है कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद में एक पूरा आउटलाइन लेके जाएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसने अभी तक हमारे साथ तैयारी करी है और वो आगे कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में सोच रहा है। ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट के लिए है जिसने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है, बस उसके अंदर वो स्पार्क है कि अब कैसे आगे बढ़ना है। ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो सिर्फ सोशल से नहीं, साइंस से भी, मैथ से भी, हर एक सब्जेक्ट से जूझ रहा है कि अब समय कम बचा है और इस कम समय में कैसे सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाए, कैसे मैं अपने आप को बहुत बेहतरीन तरह से प्रिपेयर कर लूं। ये वीडियो हर एक क्लास के स्टूडेंट के लिए है। पॉइंट ये होगा कि हम रेफरेंस के लिए क्लास 10th लेके चलेंगे, क्लास 10th सोशल साइंस लेके चलेंगे, लेकिन आप इस स्ट्रैटेजी को हर एक सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद दिस। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय। अब आप जैसे देखेंगे तो ये जो समय है, मैंने बता दिया समय की सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि वो विंडो पीरियड लास्ट विंडो पीरियड है। क्योंकि क्या होगा ना, जनवरी से प्री बोर्ड्स वगैरह ये सारी चीजें चालू हो जाएगी और तब सिलेबस खींचने वाली बात रहेगी। देखो, बिना बातों के लपेटे में लिए मैं आपको अगर एक सीधी चीज बताऊं ना, आप जनवरी में भी अगर आओगे सर, अब हो सकता है तो मैं बोलूंगा यस, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट नाउ एंड बी अ विनर। जनवरी में भी मैं आपको वही बात कहूंगा कि नहीं, अभी भी लेट नहीं हो बाबू, साथ मिलकर शुरू करेंगे, हो सकता है वहां भी मेहनत करेंगे। लेकिन आपको मैं बोलूंगा कि एक बहुत अच्छा टेक ऑफ वाला जो रनवे है वो आज है। अक्टूबर से शुरू करेंगे, दिसंबर तक हम उन हाइट्स पे होंगे कि तुमने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो भी यहां से अगर सही तरह से सिस्टमेटिक तरह से शुरू कर दिया तो 3 महीने मोर देन सफिशिएंट है। पॉइंट ये है कि सिस्टमेटिकली एक एक दिन का सही इस्तेमाल करना होगा, एक एक दिन का सही इस्तेमाल करना होगा, ताकि उधर जनवरी, फरवरी और मार्च में हम जितनी मेहनत अभी कर रहे हैं उसको कंसोलिडेट कर पाए। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एग्जाम के एक दिन पहले भी मैं आपके लिए ऐसे खड़ा रहूंगा कि अभी भी कर सकते हैं, पर वो मजा तब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आज सिस्टमेटिकली शुरू कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास में 92 डेज हैं, यहां से आपके पास में 92 डेज हैं। अब बहुत प्रैक्टिकल बात करें तो ये 92 डेज पूरे आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बीच में जैसे अगर आप देखेंगे तो इस बीच में जैसे अगर आप देखेंगे फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आ गई, फेस्टिवल्स हैं, दिवाली आ गई, तो मान लो 4 दिन हमारे दिवाली में चले गए, दशहरा है, छठ पूजा है, बहुत सारे अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। तो और भी फेस्टिवल्स जैसे अगर हम ले लें, अदर फेस्टिवल्स की बात कर लें, तो अदर फेस्टिवल्स की अगर बात करें तो आपके 3 दिन यहां चले गए। फिर उसके बाद में वर्ल्ड कप है भाई साहब, वर्ल्ड कप भी 4 साल में एक बार आता है, उसको भी प्रॉपर अटेंशन तो दोगे ना आप लोग। तो 5 दिन और वहां हटा दो आप, 5 दिन वहां हटा दिए हमने, तो ये वर्ल्ड कप के 5 दिन आपने हटा दिए।
उसके बाद में दूसरा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं, हेल्थ इश्यूज हो गए, फैमिली इश्यूज हो गए, तो ये 5 दिन आपके वहां हट गए, किसी का बर्थडे आ गया, ठीक है। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप देखो मोटा माटी, तो हम इन 92 डेज में से भी क्या कर रहे हैं, हम इन 92 डेज में से भी जैसे अगर आप देखोगे तो 10 और 7 17 दिन अगर हटा देते हैं, तो ये 17 दिन हटाने के बाद में आपके पास दिन बच रहे हैं 75 डेज। 75 डेज, दीज 75 डेज, आप लोगों ने अभी इस समय जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड देखा होगा कि 75 डेज हार्ड। तो यहां अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो वो जितना फिजिकल स्ट्रेंथ दिख रहा है उससे ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है, वो मेंटल स्ट्रेंथ का गेम है। तो वो मेंटल स्ट्रेंथ पे हमें काम करना है बस 75 दिन, वो कंसिस्टेंसी से काम करना है हमें 75 दिन, वो एफर्ट लगा के हमें काम करना है 75 दिन, और सारे डिफरेंस आपको अपने अंदर खुद विजिबल होंगे। तो अब हम क्या करने वाले इन 75 दिनों में, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इन 75 दिनों का, तो वह मैं आपको बताता हूं। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग दी सेम थिंग कि ये हर सब्जेक्ट में, हर क्लास में आप अप्लाई कर सकते हो। थंब रूल यही रहेगा। एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, सोशल साइंस क्लास 10th का एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपका जो भी सिलेबस है, हर सब्जेक्ट की अगर बात करें, हर सिलेबस का अगर, हर सब्जेक्ट का अगर सिलेबस देखें, जितने चैप्टर्स आने वाले हैं एग्जाम में, या फिर आपको जितने चैप्टर्स पढ़ना है, तो जैसे अगर आप यहां देखोगे तो आपको क्या करना है, 3 कैटेगरी में चैप्टर्स को डिवाइड कर देना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो बहुत इजी हैं और छोटे छोटे चैप्टर हैं, जो ऐसे चैप्टर है कि आप एक सिटिंग में खत्म कर सकते हो। एक सिटिंग में मतलब कि एक बार बैठोगे 1-1.5 घंटे में चैप्टर खत्म कर दोगे, क्योंकि आपने पहले पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से कंसोलिडेट कर चुके हो, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है। अगर ऐसे चैप्टर्स हैं आपके प्रिपरेशन वाले पूरे पार्ट में, जो आपने अभी तक पढ़ चुके हो, तो वेल एंड गुड। अगर वो बच्चा जो सोच रहा सर मैं तो इसलिए आया था, मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको भी बता रहा हूं कि आइडेंटिफाई करो ऐसे कुछ चैप्टर होते हैं जो पहली बार भी पढ़ोगे तो बहुत आसानी से, बहुत कम समय में किए जा सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड वाला चैप्टर जो है हिस्ट्री का, बहुत कट शॉर्ट होने के बाद छोटा रह गया, वो एक सिटिंग में खत्म हो सकता है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज, पावर शेयरिंग, डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया एंड द इंडियन इकोनॉमी, तो ये सारे ऐसे चैप्टर है सोशल साइंस के जो एक सिटिंग में खत्म हो सकते हैं। ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अब ये यहाँ पे ये जो बाइफर्केशन किया, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि कुछ ऐसे चैप्टर आइडेंटिफाई करो जिन्हें शायद आप 2 दिन में बहुत अच्छे से चैप्टर पूरा कंप्लीट कर सकते हो। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे चैप्टर जो लेंदी तो है बहुत, ठीक है, पढ़ने में समय लगता है क्योंकि टॉपिक्स बहुत सारे हैं, लेकिन इजी है, फटाफट समझ आ जाते हैं। तो जैसे अगर आप देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आप बोलोगे सर डिफिकल्ट चैप्टर, नहीं बाबू, एक चीज ध्यान रखना, क्या होता है ना, जो किसी भी एकेडमिक ईयर में जो शुरुआत के चैप्टर रहते हैं वो चैप्टर रिलेटिवली इजी हो जाते हैं, क्योंकि आप उसको इतने बार पढ़ चुके होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट 1 में, हाफ ईयरली में, और मल्टीपल टाइम्स। तो ये शुरुआत के जो चैप्टर हैं दोनों हिस्ट्री के, लेंदी है लेकिन इजी है, ठीक है, लेंदी है लेकिन इजी है। फिर जैसे देखोगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, स्टार लगाए इसका मतलब ये कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, एक बार पढ़ना है, खत्म करना है, पीरियोडिक टेस्ट 3 दे दिया, फिर उसको भूल जाओगे, तो मुझे पता है। तो फेडरलिज्म हो गया, जेंडर रिलीजन कास्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हो गया। तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो लेंदी है लेकिन इजी है। फिर इसके बाद अगर जैसे देखोगे तो अब वो चैप्टर्स देखो जो लेंदी है और हार्ड है। हार्ड रिलेटिवली कुछ नहीं होता है, पॉइंट ये है कि उसमें शायद समय ज्यादा लग जाएगा। तो वैसे चैप्टर की एक लिस्ट बना दी हमने यहाँ पे। हाँ, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेंदी नहीं है उतना, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, उसमें समय ज्यादा लगेगा शायद। तो अब आप जैसे अगर आप देख रहे हो ना, तो आपको यह समझ में आ गया है कि हर एक चैप्टर को सेम अमाउंट ऑफ टाइम नहीं लगना है। कुछ चैप्टर इजी है, कुछ चैप्टर लेंदी है लेकिन इजी है, और कुछ चैप्टर डिफिकल्ट है मान लिया। तो अब यहां पे क्या किया जाए, ये बाइफर्केशन करने के बाद में, ये बाइफर्केशन करने के बाद आप ये देखेंगे कि हर एक चैप्टर को कितना समय देना। ऐसा आप हर क्लास के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। अब जैसे अगर हम देखें तो इजी एंड शॉर्ट चैप्टर्स जो हैं, तो हमारे पास में इजी एंड शॉर्ट चैप्टर कितने हैं, 6 चैप्टर हैं। अगर 6 चैप्टर्स, हर चैप्टर को 2 दिन दे रहे हो आप, तो आपको यहां पे 12 दिन देना है, 12 दिन देना है। अगर लेंदी बट इजी चैप्टर जो है, तो वो हमारे पास में 10 चैप्टर हैं। जिस तरह से हमने बाइफर्केट किया, ये 10 चैप्टर हैं, तो इन 10 चैप्टर्स को आप क्या कर सकते हो, इन 10 चैप्टर्स को आप अगर 4 दिन भी दे रहे हो प्रत्येक चैप्टर को, तो आप 40 दिन में ये पूरे 10 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। 4 दिन मोर देन सफिशिएंट है। 4 दिन में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बहुत अच्छे से हो सकता है, 4 दिन में नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत अच्छे से हो सकता है। पॉइंट ये कि आपको बाइफर्केट करना होगा और बाइफर्केट करके अपना कैलकुलेशन बैठाना होगा।
फिर वहीं आप देख रहे हो लेंदी और हार्ड है, तो हमने जैसे देखा लेंदी और हार्ड चैप्टर्स कितने हैं, 5 चैप्टर है। इन 5 चैप्टर को अगर 5-5 दिन भी दे रहे हो आप, तो 5 चैप्टर है, अगर 5 चैप्टर को 5-5 दिन दे रहे हो तो 25 दिन यहां हो गए। इनफैक्ट मैं आपसे कहूंगा यहाँ 25 दिन मत लगाओ, क्यों? क्योंकि एक चैप्टर तो ऐसा है जो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, छोटा चैप्टर है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप 23 दिन 25 दिन जो भी अपना गणित है, मैं बोल रहा हूं वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है। पॉइंट ये कि आपको वो बाइफर्केशन करते आना चाहिए। अब एक बार जब बाइफर्केशन कर लिया आपने, अब वो बाइफर्केशन करने के बाद में आप मेहनत करना शुरू कर सकते हो। आपको पता है कि हाँ 12 दिन में मुझे यहाँ पे 6 चैप्टर खत्म करना है, मुझे पता है कि 40 दिन में मुझे ये 10 चैप्टर खत्म करना है, मुझे पता है कि 25 दिन में मुझे ये 5 चैप्टर खत्म करना है। तो जब आपके पास में एक डेडलाइन सेट हो जाती है ना, जब एक डेडलाइन सेट हो जाती है तो टारगेट्स को अचीव करना आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे टाइम दौड़ लगा रहा है, उस टाइम के पहले आपको वो काम कंप्लीट करना है। तो डेडलाइन सेट करना, अपना खुद का एक चार्ट बनाना। ये जो चार्ट मैं आपको बना रहा हूं, ये हो सकता है बहुत सारे लोग इससे अलाइन हो, सर हम एसएसटी में ऐसा कर सकते हैं, और बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जो इतनी मेहनत नहीं कर सकते, सर हम पहले ही समझ गए। तो उनके लिए एक प्लान बी भी है। वो प्लान बी में तुम्हें मेहनत नहीं करना, मैं मेहनत कर रहा हूं, बस मेरे साथ चल देना, वो भी बताता हूं लास्ट में। तो ये एक पैटर्न रहेगा, ये एक पैटर्न रहेगा कि हाँ आपने इजी एंड शॉर्ट चैप्टर्स, लेंथी बट इजी चैप्टर और हार्ड चैप्टर को बाइफरकेट कर लिया, उनको समय दे दिया। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये 25 की जगह हम इसको 23 डेज अगर मानते हैं, जैसे मैंने बताया एक चैप्टर छोटा है मगर टिपिकल है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला, तो उस हिसाब से कितने चैप्टर्स हो गए, उस हिसाब से जैसे अगर आप देखोगे तो पूरे 21 चैप्टर जो है ये 75 डेज में कंप्लीट करना है हमें, और ये 75 डेज हो गए। 12 और 40 52 और 23 75 दिन। अब इन 75 दिनों में आपको 21 चैप्टर करना है, 75 दिनों में 21 चैप्टर करना है, ठीक है। 75 दिनों में 21 चैप्टर अगर करना है, 75 दिनों में अगर 21 चैप्टर करना है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि अक्टूबर में आपको 7 चैप्टर करना पड़ेंगे, यहाँ पे आपको नवंबर में 7 चैप्टर करना पड़ेंगे, और दिसंबर में 7 चैप्टर करना पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि पूरे हार्ड चैप्टर एक ही महीने में पढ़ना है, पूरे इजी चैप्टर एक साथ 12 दिन में, पहले 12 इजी खत्म कर देता हूं। एक मिक्सचर बनाओ। जैसे हमें पता है क्या कि 6 चैप्टर हमारे क्या थे, जैसे 6 इजी चैप्टर थे, इजी चैप्टर 6 थे, तो अब आपको पता है कि 2-2 करके बांट दो, तो 2 इजी चैप्टर आप यहां करेंगे, 2 इजी चैप्टर आप यहां करेंगे, ये इजी चैप्टर के लिए बना दिया। 2 इजी चैप्टर आप यहां करेंगे और 2 इजी चैप्टर आप यहां करेंगे, तो क्या हो गया कि प्रेशर बाइफरकेट हो गया, प्रेशर बाइफरकेट हो गया। या फिर कह सकते हो जो ईज है वो ईज हर महीने में आपको मिल गई, 2-2 चैप्टर आपने बांट दिए। फिर अब बात कर रहे हैं क्या कि नवंबर में, जैसे मतलब आपके पास जो सेकंड कॉलम था हमारा लेंथी बट इजी चैप्टर का, उसमें 10 चैप्टर थे, तो 10 चैप्टर थे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि हाँ 3 चैप्टर हमने शुरुआत अक्टूबर में कर लिए, उसमें से 3 चैप्टर हम अक्टूबर में कर लेंगे। ये कैटेगरी 1 के चैप्टर्स थे, ये कैटेगरी 2 के चैप्टर्स हैं। कैटेगरी 2 के चैप्टर्स हमने क्या कर लिए, 3 चैप्टर अक्टूबर में कर लिए, 3 चैप्टर हमने क्या कर लिए, 3 चैप्टर जो है हमने कैटेगरी 2 के नवंबर में कर लिए, और 3 चैप्टर जो है कैटेगरी 2 के हमने दिसंबर में कर लिए। अब कैटेगरी 3, अब जैसे आप देखेंगे एक चैप्टर बच रहा है, तो हाँ ये कर सकते हो आप क्या कि दिसंबर में 4 चैप्टर कर लो, दिसंबर में 4 चैप्टर कर लो कैटेगरी 2 के, क्यों? क्योंकि 6 चैप्टर हो गए, 4 बचे हैं, 6 4 10 हो गए आपके। अब कैटेगरी 3 के जो चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको एक चैप्टर को 5 दिन देना है, एक चैप्टर को जहां आपको 5 दिन देना है, तो अब जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे आपके पास कितने चैप्टर, 5 चैप्टर है, तो वो 5 चैप्टर है, तो ऐसा कर सकते हैं कि शुरुआत में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, फिर 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, और फिर आपके पास एक चैप्टर लास्ट में बच रहा है, एक लास्ट में चैप्टर यहां हो सकता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मोटा माटी देखेंगे तो 75 दिनों को आपने बांट दिया है। अब मैं मैंने आपको भी बता दिया कि हमने ऐसा नहीं है कि हर दिन काम करना है, हमने ऑलरेडी हमारे क्या कर दिए हैं, ऑलरेडी जैसे अगर आप देखोगे तो 17 दिन हटा दिए हैं। 17 दिन में हमने सारे त्योहार वगैरह सब कुछ, प्रॉपर छुट्टी का भी टाइम है, तो हर महीने अगर आप देखोगे तो आपको कितने दिन मेहनत करना है पता है, हर महीने जैसे अगर आप देखोगे तो 2 चैप्टर यहाँ पे अगर आप कैटेगरी 1 के देखोगे 2 दिन के हिसाब से, तो 2 into 2 4 हो गया है। यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये आपके 4 डेज, यहाँ पे 3 into 4, तो 3 into 4 3 जा 12, तो 12 दिन, और 4 3 जा 12 के बाद में 2 चैप्टर 10 दिन, तो 26 दिन हो रहे हैं आपके टोटल। महीने में 31 दिन होंगे अक्टूबर में, अक्टूबर में से 31 में से आपको 26 दिन काम करना है। 26 दिन आपको 26 चैप्टर, 26 दिन में आपको 7 चैप्टर्स खत्म करना है। कैसे करोगे वो मैंने आपको बता दिया, सिंपल। फिर अगर आप देखोगे यही चीज नवंबर में, तो नवंबर में भी आपके पास में क्या है, वही 4 दिन लगेंगे आपके, 2 चैप्टर जो इजी वाली कैटेगरी के, कैटेगरी 1 के, कैटेगरी 2 के जो 3 चैप्टर आपको करना है, तो 4 3 आपका यहाँ पे क्या हो गया, 12 हो गया, तो ये 12 दिन आपके चले गए। और फिर ये 2 चैप्टर जो टफ वाले हैं, तो उसमें आपने क्या 10 दिन दे दिया आपके, तो ये आपके 26 दिन हो रहे हैं।
यहाँ पे 30 दिन में से 26 दिन आपको मेहनत करना है, 4 दिन आप हटा सकते हैं बीच में, फाइन। अब इसके अलावा भी मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि हाँ इस चैप्टर को 5 दिन मैंने कह दिया तो 5 दिन ही लगना है। ये तो हमने एक क्या है आउटलाइन तय करी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर में शायद 7 दिन लग जाए, तो कभी ऐसा भी होगा कि कोई चैप्टर 5 दिन की जगह 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाए। वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग टाइम टेबल होता है, हर एक व्यक्ति के टाइम टेबल अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से बनते हैं, लेकिन एक रोड मैप तो जरूर बनाओ, एक पेपर पे आउटलाइन तो आपके पास होना चाहिए कि आगे कैसे बढ़ना है। तो वो हो गया। सिमिलरली यहां जैसे देखोगे तो 25 दिन यहां भी लगेंगे, कुछ 25 दिन के अराउंड, 25-26 दिन के अराउंड, फाइन। अगर देखोगे 4 और 4-4 16, तो 16-4 20 हो गया, और ये 25 दिन होगा एक चैप्टर के। तो इस तरह से आप हर महीने में सिस्टमैटिकली टारगेट सेट करके ऑलमोस्ट 7 चैप्टर भी अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो वी आर ऑन इट, हम उसके बहुत करीब हैं, हम अपने टारगेट के बहुत करीब हैं, हम खेल पलट सकते हैं। ये तो मैंने एक ऐसा रोड मैप बताया जो हर एक व्यक्ति जो सिर्फ ये 3 महीने मेहनत करना चाह रहा है, और अगर वो तरीके से कर लेगा इस तरह से रोड मैप बना के, तो उसका काम हो जाएगा। अगली चीज, अकेले मेहनत नहीं होती है सर, ये फैक्ट है, बहुत सारे बच्चों के साथ ये स्थिति होती है, शायद बहुत सारे बच्चे इस पार्ट के लिए वेट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो अकेले मेहनत नहीं होती सर, कैसे करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं अब आपको एक सिंपल प्लान बी बता रहा हूं। प्लान बी क्या है? प्लान बी इज नॉट मोर ऑन यू, इट्स मोर ऑन मी, फाइन। लेकिन मेरे पढ़ा देने से एग्जाम में आपके टॉप कर जाने की पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा दिया बहुत अच्छे से तो आप टॉप करोगे ही करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि मैं मेहनत करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको मेहनत करना होगी, अकेले नहीं चल सकते हो, साथ में चलेंगे गले में हाथ डाल के, ठीक है। तो अब यहां पे प्लान बी मैं आपको बता रहा हूं, देखो क्या है। वन शॉट रिवीजन सीरीज मैंने जो अभी निकाली सितंबर में, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने बच्चे पीछे हैं, बैकलॉग का रोना गा रहे हैं, वो पूरा बैकलॉग पूरा एक साथ खींच के हम एक लेवल पे ले आए। हमने मिस कर दी वो सीरीज, ठीक है, सीरीज भाग के नहीं गई है, वो वीडियोस आज भी वही हैं। तो वो 10 चैप्टर वो हो गए आपके। अब बचे क्या है? बचे हैं आपके 11 चैप्टर्स। बोर्ड एग्जाम में इसमें भी 2 कम हो जाएंगे, जैसे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, और एक और चैप्टर जो है आपका कौन सा वाला, एक और चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। तो 19 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रहेंगे, लेकिन अभी हम मान रहे हैं कि 21 चैप्टर है। तो अब आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझना इस चीज को, कि अब आपको ये वन शॉट रिवीजन सीरीज के थ्रू जो हमने बैकलॉग खींचा है ना, वो 10 चैप्टर को भूल जाओ। वो 10 चैप्टर अगर आपने नहीं भी करे हैं तो 10 दिन आपको निकालना है, बस 10 दिन आपको इस पूरे 3 महीने के सफर में निकालना है। 3 महीना, इनफैक्ट मैं आपको कह रहा हूं 2 महीने में ही सारा सब कुछ कवर करवा देंगे। आपको 10 दिन निकालना है, और वो 10 वन शॉट रिवीजन सीरीज देख के एक पॉइंट ये करना है कि हाँ सर ओके ओके टाइप से कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम मल्टीपल रिविजन के थ्रू उनको कंक्रीट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी जो जहां जिस स्थिति में वहीं छोड़ दो सारी चीजों को। 1 अक्टूबर से अब हम क्या करेंगे, जैसे 10 चैप्टर 10th के भी बता रहा हूं, 10 चैप्टर 9th के भी बता रहा हूं, 1 अक्टूबर से हम क्या करते हैं, प्लान भी बता रहा हूं। तो जो आगे की चीजें हैं 1 अक्टूबर से हम ये करने वाले कि आपको रोड मैप दूंगा मैं हर महीने का, कि अक्टूबर में हम किस तरह से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, नवंबर में किस तरह से कर रहे हैं, सारा सब कुछ इसी चैनल पे यही यूट्यूब पे करेंगे, और ठीक है। तो मतलब वही है कि आप लोगों के लिए शायद एक क्लास 10th होगी, और है ही क्लास 10th है, और आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो स्वाभिमान है, ठीक है। तो साथ में करेंगे ये रोड मैप अक्टूबर का, 9th के लिए भी 10th के लिए भी। तो फिर क्या हो रहा है ना कि अभी जितना बैकलॉग था, जहां भी जो भी स्थिति में छोड़ो, अक्टूबर से कैच करो, उस बीच में जहां समय मिलते जाए तो ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेना, बस ये 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेना। होगा ये कि आई ट्राई कि जैसे दिसंबर के पहले पहले ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर मान लो नवंबर के एंड पे कर दिया अपन ने, तो फिर क्या रहेगा, फिर मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू अगर ये वाला पार्ट ओके ओके टाइप भी रहेगा तो इसको और कंक्रीट कर लेंगे। तो ये मेरा प्लान है अभी के लिए, ये मेरा प्लान है। लेट अस स्टार्ट विद दिस, इसके साथ शुरू करते हैं। खत्म और बहुत जोरदार तरीके से करेंगे, खत्म और बहुत जोरदार तरीके से करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अकेले नहीं हो वहां पे, साथ मिलके टुगेदर वी कैन वी विल वाला जो ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करके दिखाएंगे। लेट अस हैव विक्ट्री ओवर द बोर्ड्स, लेट अस हैव दैट स्पिरिट कि खेल पलट देंगे। दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने इस वीडियो को देखा है और देखने के बाद में मोटिवेटेड फील हो रहे हो, लेकिन अगर इससे आउटपुट लेके नहीं जा रहे हो, आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, अगर बैठ के बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो चीजें, तो ये वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं, आपने समय बर्बाद कर दिया है। इस बात को अगर दिल पे ले रहे हो तो एक प्लान बनाना, ये देखना क्या हो चुका है क्या नहीं हो चुका, और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए तैयार रहना कि हाँ एक फ्रेश स्टार्ट की जा सकती है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारे अपडेट्स वहां पे मिलते रहेंगे, सेशंस कब कौन से आना है वो सारा सब कुछ, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अभी के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।